नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल में जो टॉप 4 खरपतवार नाशक आते हैं उनके बारे में जानकारी। इनमें कौन सा सबसे बेस्ट है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और किस समय पर हम इसका यूज़ करें तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। तो किसान भाइयों, मक्का की खेती अगर आप भी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि खरपतवार की, कि अगर आपने खरपतवार को सही समय पर कंट्रोल कर लिया तो मक्का का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आपको ले सकते हैं। लेकिन अगर सही समय पर आपने खरपतवार कंट्रोल नहीं किए तो मक्का का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। तो आज हम ऐसे टॉप 4 खरपतवार नाशकों के बारे में बताने वाले हैं कि आप कौन सा किस समय यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो BASF कंपनी का वेस्टनेट कंप्लीट आता है। तो वेस्टनेट कंप्लीट किसान भाइयों एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और इसके अंतर्गत दो प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं। एक तो टोप्रामाइजोन जो कि 10 ग्राम प्रति लीटर और साथ में एट्राजिन जो 300 ग्राम प्रति लीटर यानी कि सोल्यूबल SC फॉर्मुलेशन में इसमें आता है। और किसान भाई, इसका जो कार्य करने का तरीका है, ये चौड़ी और सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार है उस पर काफ़ी अच्छी तरीके से ये कार्य करता है। और उसके अलावा इसका हम बात करें तो इसका आपको घोल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंगल आपको एक टंकी में लगभग 80 से 90 ml आपको एक टंकी में डायरेक्ट मिलाना है। जैसे वो 15 लीटर पानी की पंप आता है उसमें आपको 80 से 90 ml मिला के उसमें डालना है, डायरेक्ट आपको स्प्रे करना है। दोनों जो चौड़ी और सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। और इसका जो खरपतवार लगभग किसान भाइयों जब 15 से 20 दिन की अवधि के हो तभी आप इसका छिड़काव करें तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी जब खरपतवार बड़े हो तब उस पर इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसका डोज है वो 80 से 90 ml प्रति पंप के हिसाब से जो BASF का वेस्टनेट कंप्लीट आता है इसका रहता है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी इसकी। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो सेकंड प्रोडक्ट आता है, वो आता है सिजेंटा कंपनी का कैलरीज एक्स्ट्रा। तो किसान भाइयों, कैलरीज एक्स्ट्रा भी बिल्कुल वेस्टनेट कंप्लीट की तरह ही कार्य करता है। और इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं। एक तो इसमें पाया जाता है मिसोट्राइन 2.27% और इसके साथ में इसमें एट्राजिन पाया जाता है जो कि 22.7%। ये भी SC फॉर्मुलेशन में, यानी कि आपको ये सफ़ेद कलर में गाढ़ा पदार्थ मिलेगा जो कि डायरेक्ट आपको टंकी में डालना है। इसका भी घोल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके हम घोल बनाए डोज की बात करें तो किसान भाइयों, इसका डोज आपको लगभग 80 से 90 ml जो कि वेस्टर्न कंप्लीट का है वैसा इसका भी रहने वाला है। आप 80 से 90 ml प्रति टंकी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसका भी सेम वही है कंडीशन जो कि आप वेस्टर्न कंप्लीट में कर रहे थे। जब खरपतवार की अवधि लगभग 15 से 20 दिन की हो तभी आप इसका यूज़ करें तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो और किसान भाइयों, बड़ी जो खरपतवार हो जाते हैं उस पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देख पाते हैं आप। और उसमें खासतौर पर अगर आप छोटी अवधि में जब मोटा घास रहती है उस पर भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी सिजेंटा कंपनी के कैलरीज एक्स्ट्रा की। और अब हम बात करते हैं जो तीसरा प्रोडक्ट आता है, वो आता है बायर कंपनी का लोडिस। लोडिस किसान भाइयों काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है और सबसे प्रचलित प्रोडक्ट है। और इसके अंतर्गत भी जो प्रोडक्ट टेक्निकल पाया जाता है उसको टिम्बोट्राइन आता है जो कि 34% SC फॉर्मुलेशन में। तो किसान भाइयों, जो इसके साथ में आपको एक एट्राजिन आता है जो इसी का आता है, फुस्ट करके नाम से आता है इसका, वो आपको मिक्स करना पड़ता है। तो यानी कि आपको इसका घोल बनाना पड़ता है। और इसके हम डोज की बात करें तो इसका जो डोज रहता है किसान भाई, एक बीघे में जो 57 ml का जो ये आता है, ये एक बीघे में आपको 57 ml चाहिए। तो इसके साथ में आपको एट्राजिन मिक्स करना है। तो ये चौड़ी और संगड़ी पत्ती के दोनों प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है किसान को काफ़ी लंबे समय के लिए कार्य करता है। अगर आपने जब खरपतवार किसान को आप छोटी या बड़ी अवधि हो जाती है, स्टेज हो जाती है खरपतवारों की, उसमें आप कभी भी इसको यूज़ करें बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने अगर छोटी अवस्था में कर दिया तो भी आपको काफ़ी लंबे समय के तक आपको ये खरपतवारों को उगने नहीं देता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों, जो चौथा प्रोडक्ट है BASF कंपनी का टिंजर। तो टिंजर किसान भाइयों, इसके अंदर के टेक्निकल टोप्रामाइजोन पाया जाता है 336 ग्राम प्रति लीटर। और ये भी एक प्रकार जिस प्रकार से लोडिस से उसी प्रकार से ये कार्य करता है। इसके भी साथ में आपको एट्राजिन मिक्स करना होता है जो कि इसके फ्लक्स के नाम से आता है, इसके साथ में अटैच आता है। तो वो आप मिक्स कर सकते हैं, तब जाके चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को अच्छी तरह से ये कंट्रोल करता है। और जो इसका जो ये एक पैकेट आप देख रहे हैं 1 बीघे का है ये आपको, जिसमें 15 ml टिंजर है, तो ये आपको 1 बीघे का डोज है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी खरपतवार मक्का में जो जो टॉप 4 खरपतवार नाशक जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी जानकारी। अब हम बात करते हैं किसान को आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए।
तो किसान भाइयों, अगर आप छोटी अवस्था में जो खरपतवार है उस समय यूज कर रहे हैं, तो आप जो BASF कंपनी का वेस्टर्न कंप्लीट और जो सिजेंटा कंपनी का किल रिस्क एक्स्ट्रा आता है, इसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो उसमें आपको ये इतना अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो उसमें आप जो बायर कंपनी का लोडिस और जो BASF कंपनी का टिंजर आता है, इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इनका जो अगर आपने इसको बड़ी होने के बाद यूज़ किया तो फिर आपको काफ़ी लंबे समय के लिए रिजल्ट आपको पीछे देख स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं है। आप इस डबल स्प्रे कभी ना करें किसान में, क्योंकि उसके बाद आपको फसल पे नुकसान होता है और जो पीछे आप जो भी फसल बोते हैं उनमें आपको काफ़ी नुकसान होता है। तो आप डबल स्प्रे ना करें। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी जो मक्का में टॉप 4 खरपतवार नाशकों के बारे में। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार अभी तक हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।